उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही टेंशन में होंगे, क्योंकि आज का दुनिया ही बहुत टेंशन वाला है। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा आपकी टेंशन को कम किया जाए। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 34। तो आप लोग बोलेंगे अरे ये क्या पढ़ा रहे हो भाई, एक्सरसाइज 34 पढ़ाओ। तो 34 मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उस रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग यही जानेंगे कि किस नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है और कब द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो रूल्स को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि नाउन, ठीक है, नाउन क्या होता है, पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, इनके रूल्स के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो लोग नाउन को जानते हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे देखें, और जो लोग नाउन को नहीं जानते हैं वो वीडियो को क्या करें, वीडियो में बने रहे। देखो यार, जो नाउन होता है ना वो बेसिकली 5 टाइप का होता है। कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स? 5 टाइप का। आपका पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, और पांचवा जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये पुराने जमाने के अकॉर्डिंग है, और नए जमाने के अकॉर्डिंग नाउन जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक प्रॉपर नाउन का प्रॉपर ही नाउन होता है, और एक काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होता है। मतलब कि आपका जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला के बना है काउंटेबल नाउन, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला के बना है अनकाउंटेबल नाउन। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, अरे ये नाउन्स क्या होता है। तो चलिए पहले इनसे मिलते हैं। इनके मिलने के बाद फिर हम लोग रूल पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको रूल्स अच्छे से समझ में आए। फिर हम लोग एक्सरसाइज 34 को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला आपका जो प्रॉपर नाउन होता है, देखो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है ये जान लेते हैं। देखो जैसे आप बोलते हैं स्कूल, स्कूल आपका बहुत सारा स्कूल होता है। अगर स्कूल बोलते हो तो कॉमन नाउन। अगर आपका क्या बोलेंगे, एसजी पब्लिक स्कूल, केडी मेमोरियल स्कूल, सेंट पॉल स्कूल, तो यानी किसी खास स्कूल का नाम बताओगे तो वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन। आप जैसे कि बोलते होंगे कि फ्रिज बोलते होंगे, या फिर आपके घर में कूलर होगा, या फिर आप जिस फोन में ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप देख रहे हैं इस फोन, एक फोन होता है रेडमी का, ठीक है। फोन तो बहुत सारा फोन होता है, पर रेडमी क्या है वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बॉय। अगर आप लड़की के बारे में बात करेंगे तो बॉय मतलब कहीं का भी बॉय, चाहे वो धरती पे कहीं पे भी लड़का है, वो आपका बॉय यानी कि कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन आप बात करेंगे राज का, तो राज भी एक लड़के का ही नाम है, जो कि खास लड़के का नाम है, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया होगा। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे गर्ल बोलेंगे तो पूरे देश की लड़की के बारे में बात होगा। लेकिन आप किसी राधा बोलेंगे तो राधा किसी खास लड़की का नाम है, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन तो आप मोटा मोटा समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके डीपली नहीं समझना है, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है फ्रेंड्स? कलेक्टिव नाउन का मतलब कोई भी चीज आप पढ़े तो आपको ऐसा महसूस हो कि वहां पे बहुत सारे लोगों का बात किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, जो क्राउड होता है, क्राउड मतलब भीड़, भीड़ जो होता है वो आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आर्मी हो गया, ये आपका क्या है फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन है। यानी कि जब आप ऐसे वर्ड्स को पढ़ेंगे जिससे आपको महसूस हो कि एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है भैया? देखो मटेरियल नाउन तुम्हारा क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। अब देखो मटेरियल नाउन फॉर एग्जाम्पल जिसको आप केवल गिन नहीं सकते, मापा या फिर तौला जा सकता है, या फिर एक ऐसा पदार्थ जिससे एक से अधिक चीजें बनाई जा सकती हैं, वो आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जांपल तेल, तेल से बहुत सारा कुछ बनता है, पकौड़ी बनता है, पापड़ छनता है, सब्जी बनता है, और तेल को हम लोग गिन भी नहीं सकते, मापा या फिर तौला जा सकता है। इसी तरीके से पानी और दूध भी होता है। तो बहुत सारा आपका चीज होता है, जैसे सोना होता है, इसको तौला जाता है, गिना नहीं जा सकता, और इससे बहुत सारा कुछ बनता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चीज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। और ऐसा चीज जिससे बहुत सारा कुछ बन सकता है, जैसे दूध से मिठाई बनता है, दही बनता है, पनीर बनता है, और भी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज क्या हो जाएगा, मिल्क आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है भैया? देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, भाव को, ठीक है। यानी कि आपके अंदर गुस्सा आता है, तो गुस्सा को ना तो हम लोग गिन सकते हैं, ना तो हम लोग देख सकते हैं भैया। गुस्सा होता है, प्यार होता है, ईमानदारी होता है, अच्छाई होता है, बुराई, ये सब दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग गिन सकते हैं, ना तो इसको तौल सकते हैं। तो जो इंसान के अंदर एक फीलिंग होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन आपका प्रॉपर ही नाउन होता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या होता है फ्रेंड्स? आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलकर ही काउंटेबल नाउन बनते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलकर अनकाउंटेबल नाउन बनता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, कुछ जो होते हैं प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो पहले इन पांचों में से अगर आप डिस्कस करेंगे
कौन चीज सिंगुलर होते हैं, कौन चीज सिंगुलर नहीं होते हैं, तो पांचों में से आप यही डिस्कस कर लीजिए। जो प्रॉपर नाउन होता है वो आपका केवल सिंगुलर ही होता है। अगर राम है, आपको पता है ना प्रॉपर नाउन मतलब, अगर लड़की बॉय है तो आपका कॉमन नाउन, राम है तो आपका प्रॉपर नाउन। तो राम का कहा राम्स हो जाएगा, राम्स मतलब बहुत सारे राम हो जाएंगे, नहीं हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन कभी भी आपका प्लूरल नहीं होता है। काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, स्कूल स्कूल्स, ठीक है, गर्ल गर्ल्स, ये आपका हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो आपका कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आपका मिल्क आता है, हॉनेस्टी आता है, तो क्या मिल्क का मिल्क थोड़ी ना हो जाएगा, मिल्क को आप गिन यानी कि आपका जो अनकाउंटेबल नाउन होता है फ्रेंड्स वो हमेशा सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन भी हमेशा सिंगुलर ही होता है, यानी एक ही। और सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है भैया, ये क्या है, मार्कर है तो ये सिंगुलर है, ये दो मार्कर हो गए तो प्लूरल हो गया, ठीक है। तो आपका अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा जो होता है वो केवल क्या होता है फ्रेंड्स, सिंगुलर ही होता है, कभी भी प्लूरल नहीं होता है। केवल अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो आपका केवल सिंगुलर होता है, ठीक है, और प्लूरल भी होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है फ्रेंड्स वो आपका कभी भी प्लूरल नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग रूल्स की ओर। पहला रूल्स आपका लिखा है कि द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या बोला है, ठीक है। लिखा है कि द का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरे जाति का बोध कराने के लिए, यानी कि कॉमन नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, यानी स्कूल होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए, बॉय होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, फोन होना चाहिए, ठीक है। फोन बोल सकते हैं, कार बोल सकते हैं, ये सब आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है। मार्कर बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो बोला है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल दिया है, ये देखते हैं। लिखा है कि पहला लिखा है कि द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरे जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन आपका क्या होता है, कॉमन नाउन में आपका कार हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है। और ये कार का कार्स, देखिए जो कार होता है वो आपका सिंगुलर कॉमन नाउन होता है, क्या होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन होता है, ठीक है। कार्स हो जाएगा तो प्लूरल कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ सिंगुलर चाहिए। तो कोई भी आपका अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो आप उसके पहले द का प्रयोग कर देंगे पूरे जात को दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे पहला लिखा है गाय दूध देती है, तो गाय दूध देती है, तो ये आपका गाय है जो सिंगुलर कॉमन नाउन है कि प्लूरल कॉमन नाउन है, तो एक गाय के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन है। और आपको पता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, ठीक है, पूरे जात को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका लगा देंगे द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क मतलब गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क। अब यहाँ पे आप बोलेंगे काउ के पहले मैंने द का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि काउ आपका जो है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है और ये पूरे जात को दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि घोड़ा उपयोगी होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा द हॉर्स, घोड़ा उपयोगी होता है का मतलब हो जाएगा द हॉर्स इज यूजफुल, घोड़ा उपयोगी होता है, द हॉर्स इज यूजफुल, घोड़ा उपयोगी होता है का मतलब ही होता है द हॉर्स इज यूजफुल। अब यहाँ पे हॉर्स यानी कि घोड़ा के पहले मैंने द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि आपका घोड़ा जो है वो कॉमन नाउन है, वो भी कैसा कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। अभी मैंने आपको नाउन बताया है, ठीक है। घोड़े की कैटेगरी के बारे में बात नहीं ना किया जा रहा है कि ऐसा घोड़ा है वैसा घोड़ा है, सिर्फ घोड़े है तो घोड़ा आपका कॉमन नाउन हुआ, और एक घोड़े के बारे में बात किया जा रहा है तो ये सिंगुलर कॉमन नाउन हुआ। और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले फ्रेंड्स हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो द हॉर्स इज यूजफुल। नेक्स्ट क्या लिखा है, सिंह बहादुर होता है, तो सिंह बहादुर होता है, तो सिंह का मतलब होता है शेर, शेर जो आपका होता है वो सिंगुलर कॉमन नाउन होता है। कैसे पकड़ोगे भी, बनाते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश एकदम तोड़, एकदम ताबड़तोड़ बोलोगे, ठीक है, घबराओ मत, ठीक है। तो सिंह बहादुर होता है का मतलब क्या हो जाएगा, द लॉयन इज ब्रेव, द लॉयन इज ब्रेव का मतलब होता है कि सिंह बहादुर होता है, द लॉयन इज BRAVE ब्रेव, ठीक है। नेक्स्ट आपका रूल बोल रहा है कि उसी में परंतु पूरे जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, परंतु पूरे जाति का बोध कराने के लिए क्या बोला है कि परंतु पूरे जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो गाय जो है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है, लेकिन गाय जो है वो प्लूरल कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। ये ऑलरेडी लिखा है कि गाय दूध देती है, मतलब ये ऑलरेडी बहुत सारे गाय के बारे में बात किया, मतलब पूरे दुनिया, पूरे देश के गाय के बारे में बात कर रहा है कि गाय जितनी भी गाय होती है उस सब मिली क्या करती हैं, दूध देती हैं। तो इसके ये ऑलरेडी पूरे लोग को दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। हो सकता है आपके मन में थोड़ा मोड़ा डाउट हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, घबराइए मत, ठीक है। गाय दूध देती हैं तो हो जाएगा आपका काउस, ठीक है, काउस गिव मिल्क,
काउस गिव मिल्क का मतलब होता है गाय दूध देती है। नेक्स्ट लिखे है घोड़े उपयोगी होते हैं, तो पहला ऊपर देखो घोड़ा उपयोगी होता है यानी ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, और यहाँ पे घोड़े उपयोगी होते हैं यानी आपका ये प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। तो प्लूरल कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, ये खुद ही बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा घोड़े उपयोगी होते हैं का हो जाएगा हॉर्सेस, HORSES, हॉर्सेस आर यूजफुल, घोड़े उपयोगी होते हैं यानी हॉर्सेस आर यूजफुल। नेक्स्ट लिखा है सिंह बहादुर होते हैं, तो सिंह बहादुर होते हैं, तो यहाँ पे आपको पढ़ने से लग रहा है कि एक से अधिक शेर के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि प्लूरल कॉमन नाउन है। और इसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को दर्शा रहा है, यानी कि बहुत सारे शेरों के बारे में बात किया जा रहा है कि लॉयंस आर ब्रेव, यानी कि शेर बहादुर होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे रूल पे। ठीक है, दूसरे रूल पे बात करने से पहले मैं आपको फिर से एक छोटा सा समझा देता हूँ। देखो क्या होता है कि जो आपका कॉमन नाउन होता है ना, कॉमन नाउन तो समझ में आता है ना, कि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं कि लड़के जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक वो लेता हूँ कि बच्चा जो होता है, बच्चा नटखट होता है, तो बच्चा नटखट होता है तो द चाइल्ड इज नॉटी हो जाएगा। बच्चा नटखट होता है तो जो आपका बच्चा आ रहा है फ्रेंड्स ना, वो सिंगुलर कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन सिंगुलर कॉमन नाउन है, एक बच्चे के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, और एक बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन इसके पूरे जात को दिखाने के लिए हम लोग द का प्रयोग किए हैं। ठीक है, अब आपसे कोई बोल देता है कि बच्चे नटखट होते हैं, तो तब आप क्या करेंगे, चिल्ड्रेन और नॉटी यूज करेंगे। क्या करेंगे, चिल्ड्रेन और नॉटी, क्योंकि आपको जो बच्चे हैं ना वो प्लूरल कॉमन नाउन है, तो प्लूरल कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल लिखा है कि द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। द का प्रयोग समान अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ये होता है ठीक है, आप देख सकते हैं कि इन दोनों के पहले नहीं होता है। ठीक है, जैसे लिखा है कि राम एक लड़का है, तो क्या हम लोग राम के पहले द का प्रयोग करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो राम एक लड़का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम इज अ बॉय, यानी कभी भी आपको प्रॉपर नाउन अगर दिखाई देगा तो आप लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, दूध लाभदायक होता है, तो दूध लाभदायक होता है, तो दूध क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, दूध को तो हम लोग थोड़ी ना गिन सकते हैं। तो लिखा भी है ना कि इसमें प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूध लाभदायक होता है यानी कि मिल्क इज यूजफुल, दूध लाभदायक होता है यानी कि मिल्क इज यूजफुल। नेक्स्ट लिखा है कि सोना पीला होता है, तो सोना पीला होता है, तो सोना आपका कौन सा नाउन है, प्रॉपर की अनकाउंटेबल, तो भैया सोना को हम लोग गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, सोना पीला होता है, तो गोल्ड इज येलो, YELLOW। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं कि फ्रेंड्स पहला रूल जो बोलता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है पूरे जात को दिखाने के लिए, परंतु ठीक है, तो मैंने किया है, परंतु प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है पूरे जात को दिखाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लूरल कॉमन नाउन है, इसके पहले मैंने द का प्रयोग नहीं किया है, और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले मैंने द का प्रयोग किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका लिखा है कि द का प्रयोग प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, आप उसके पहले द का प्रयोग नहीं करिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल आपका बोला है कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले, ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, द का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो पूर्व परिचित हो। पूर्व परिचित का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हम कहीं बर्थडे उड्डे में जाते हैं, कहीं पे हमको कुर्सी उर्सी दिखाई देता है, कुर्सी से हम जानते हैं कि अरे ये कुर्सी, तो हम मान लो कि मेरे घर दोस्त के घर उसका भाई का बर्थडे है। ठीक है, उसके भाई का बर्थडे है, तो उसके घर पे बच्चे होंगे कुछ, तो दो चार बच्चे थे, उन बच्चे को भी हम जानते रहेंगे। ठीक है, या फिर हम अपने दोस्त के घर जाते हैं, गैया वैया पाला है, पाँच तो गैया पाला है, तो उस गैया से मेरा लगाव रहेगा कि नहीं, अरे हाँ एक 5 ठे गैया है, ऐसे हम लोग देखते हैं। लेकिन नहीं, डेढ़ जब भी तुम जाओगे तुमको 5 गैया दिखाई देगा, तो एक परिचित बन जाता है उस गाय से, उस बच्चे से, उस कुर्सी से, कोई भी चीज़ से जिससे आप डेली मिलते हो। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है पूर्व परिचित, जिसको आप पहले से जानते हो। जैसे आप मेरा वीडियो देखोगे तो आप पहली बार मतलब हमको जानोगे कि हाँ ये है, फिर दोबारा देखोगे, तिबारा देखोगे, तो हम लोग परिचित हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो उसी को हम लोग पूर्व परिचित बोलते हैं। पूर्व परिचित हो जिसे वक्ता और श्रोता यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला क्या करता है, पहले से जानता हो। ठीक है,
ठीक है, तब क्या बोल रहा है कि जानते हो इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो या फिर काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, द का प्रयोग होता है। ध्यान से देखना, बहुत ही फैक्ट है और बहुत ही आपको मजा आएगा, ठीक है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला रूल है। लिखा है कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। इस स्थिति में आपका नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, तब पर भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लिखा है कि यहाँ पे बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट होते हैं। देखो दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें होते नहीं है, ठीक है, होते का बस डिफरेंस है। अब ये देखो जमीन आसमान का अंतर है, बच्चे नटखट हैं और बच्चे नटखट होते हैं, इन दोनों का अर्थ क्या होता है ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चे नटखट है, मान लो कि मेरे दोस्त के भाई का बर्थडे है, ठीक है, हम चले गए वहाँ पे 5 मिला है, कब्बे से देख रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, शरारती कर रहे हैं। तो मेरे माइंड में एक थॉट आया कि यार बच्चे नटखट हैं, तो बच्चे नटखट हैं, ये सोच ये है ना कि वहाँ पे हम बर्थडे में गए हैं, उसके 5 मतलब मेरे दोस्त के भाई का जो बर्थडे है उसके 5 लड़के 5 बच्चे थे, उन्हीं 5 के बारे में सिर्फ थॉट आ रहा है कि यही 5 क्या है, नटखट है। पूरे दुनिया के बच्चे के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया के बच्चे ही नटखट है। तो हम कुछ बच्चे तो बहुत सारे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल कॉमन नाउन है बच्चे, ठीक है। तो हम पूरे दुनिया के बच्चे के बारे में थोड़ी ना बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया ही के बच्चे नटखट हैं। हम खाली उन्हीं 5 बच्चे के बारे में बोल रहे हैं कि जो उस बर्थडे में है, ठीक है, कि नटखट हैं। तब यानी कि उस कुछ निश्चित बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, पूर्व परिचित, उसको हम जानते हैं, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। हालांकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका ये प्लूरल कॉमन नाउन है, आपको पता है कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पे करेंगे प्रयोग। क्यों करेंगे प्रयोग फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पूरे दुनिया भर के बच्चे के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ बच्चे 5 बच्चे के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। तो देखो द चिल्ड्रेन, बच्चे नटखट होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द CHILDREN, द चिल्ड्रेन आर नॉटी, यानी कि बच्चे नटखट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है, सॉरी बच्चे नटखट हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉटी। अब लिखा है कि बच्चे नटखट होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, बच्चे नटखट होते हैं बोला है, ठीक है। होते हैं से आपको फील होगा कि लग रहा है कि बच्चे नटखट हैं, ऊपर वाला था, नीचे वाला है बच्चे नटखट होते हैं। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। पहला वाला सेंटेंस बोल रहा है कि बच्चे नटखट हैं, यानी कि कुछ बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, 5 बच्चे के बारे में जो बर्थडे में थे। और बच्चे नटखट होते हैं का मतलब क्या होता है कि पूरे दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उस कुल मिला क्या है, नटखट हैं। तो पूरे दुनिया के बच्चे के बारे में बात करोगे भैया, तब वहां पे तुम द का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। तब ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन है। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये भी आपको प्लूरल कॉमन नाउन है, सॉरी प्लूरल कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, 5 बच्चे के बारे में बात किया जा रहा था ना बर्थडे वाला, तो वो तब भी आप यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो बच्चे हैं पूरे दुनिया भर के बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे फ्रेंड्स, द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रेन आर नॉटी हो जाएगा, चिल्ड्रेन और NAUGSTY नॉटी, यहाँ पे आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका लिखा है कुर्सी टूटी है। तो देखो कुर्सी टूटी है, तो ये सिंगुलर कुर्सी, एक कुर्सी के बारे में बात किया जा रहा है कि एक से अधिक, भैया एक कुर्सी के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो यह आपका हो जाएगा एक तो सिंगुलर कॉमन नाउन के, ये तो आपको सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया, इस रूल से मैच कर रहा है, तो आप द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। द चेयर इज ब्रोकन, यानी कि कुर्सी टूटी है का मतलब क्या होता है, द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कुर्सियां टूटी हैं। तो आपके मन में आएगा कि अरे भैया कुर्सियां मतलब एक से अधिक कुर्सी, तो ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन हो गया, यानी कि इस रूल में आ रहा है, ठीक है, इस रूल में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कुर्सियां टूटी हैं। तो अच्छा ये बताओ, कुर्सियां टूटी हैं, तो ये कुर्सी की विशेषता बता रहा है कि सब ये पूरा दुनिया भर की कुर्सी टूट गई है, ऐसा नहीं ना हुआ है भैया। अरे कहीं गैल हुई है, नहीं भैया गैल हुई कुर्सी उर्सी खरीदे, वगैरह पास 5-6 कुर्सी हुई और पूरा 5-6 का कुर्सी में कहीं ना कहीं फ्रैक्चर है, टूटा है, तो वो उस 5 से 6 कुर्सी के बारे में बात किया जा रहा है कि कुर्सियां टूटी हैं, आपकी दुकान में जितनी भी कुर्सियां हैं सब टूटी हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, द चेयर्स आर ब्रोकन लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या लिखेंगे, कुर्सियां टूटी हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, द चेयर्स आर ब्रोकन, द चेयर्स आर ब्रोकन, ठीक है। ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा। देखो कुर्सियां टूटी हैं, यानी द चेयर्स आर ब्रोकन क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपका ये 5 से 6 कुर्सियां के बारे में बात किया जा रहा है। कहीं गया होगा दुकान में, टूटा होगा 5 से 6 कुर्सी पूरा होकर, ठीक है। तो पूरे कुर्सियों को बोल दिया कि भैया तुम्हारे दुकान में जितना भी कुर्सियां है सब टूटी है, तो वो इंग्लिश में क्या बोलेगा, द चेयर्स आर ब्रोकन। वो चेयर्स आर ब्रोकन नहीं बोल सकता है, लेकिन अगर ये बोलना होगा कुर्सियां उपयोगी होती हैं,
कुर्सियाँ उपयोगी होती है यानी कि कुर्सी पूरे दुनिया भर में जहाँ भी कहीं कुर्सी अगर हुई तो पूरा का होएला उपयोगी होएला, मतलब कि दुनिया भर में अगर कहीं कभी कुर्सी होगा वो इंसानों के लिए उपयोगी होता है, यूजफुल होता है, तब वो बोलेगा चेयर्स आर यूजफुल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम्पल के थ्रू आपके डाउट को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि पानी गंदा है, तो आप बोलेंगे भैया पानी तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको तो गिन नहीं सकते हैं। और अभी आप बताए हैं भैया कि अनकाउंटेबल नाउन के कहाँ गया, अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे क्योंकि देखो पानी गंदा है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि गिलास है मेरे में और यहाँ पे गिलास कहीं पे है, गिलास में जैसे जा रहे थे हम पानी पीने तो हमके लगा यार पानी गंदा लगा था, तो वो बस गिलास के अंदर जो पानी है ना उस पानी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, द का प्रयोग करेंगे। पूरे दुनिया भर के पानी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि हम पूरे दुनिया भर के पानी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि पूरे दुनिया भर का पानी भैया गंदा है, गंदा होता है। ठीक है, पानी गंदा होता है, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला पानी गंदा है, यानी जो मैं पानी पीने जा रहा था वो पानी क्या है, गंदा है। तो लेकिन तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या यहाँ पे द का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरे दुनिया के पानी के बारे में बात नहीं किया जा रहा, कुछ पानी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, द वाटर इज डर्टी, यानी पानी गंदा है, यानी यहाँ पे पूरे दुनिया भर के पानी के बारे में बोल नहीं रहे हैं कि पूरा दुनिया भर का पानी गंदा है, कुछ पानी, जो पानी हम पीने जा रहे थे उस पानी के बारे में बात बोल रहे हैं कि वो पानी गंदा है, तब हम यूज करेंगे द वाटर इज डर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है देखो पानी उपयोगी होता है, तो पानी उपयोगी होता है तो ये पूरे दुनिया भर के पानी के बारे में बात किए हैं। ठीक है, कुछ जो ठीक है थोड़ा मोड़े पानी के बारे में नहीं, पूरे दुनिया भर के पानी, मतलब पानी चाहे इंडिया में हो, चाहे वेस्ट इंडीज में हो, चाहे कहीं हो, पानी क्या होगा, पूरे दुनिया भर के देश के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरे पानी के पूरे जात को बता रहा है कि वाटर इज यूजफुल, पानी उपयोगी होता है, यानी कि वाटर इज यूजफुल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने वाटर के पहले द का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि इस सेंटेंस में पूरे दुनिया के पानी के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन ऊपर वाले में कुछ पानी के बारे में, यानी कि जो मैं पीने जा रहा हूं वो पानी क्या है, गंदा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका लिखा है कलम लाल थी, तो कलम लाल थी, अब इसको कैसे बनाओगे, तो कलम आपका कौन सा है, कलम पढ़ने से ऐसा लग रहा है एक कलम के बारे में बात किया जा रहा है, और ये आपका क्या है फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अरे सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो आपको पता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं पूरे जात को दिखाने के लिए। तो ये आपका ये हो जाएगा द पेन वॉज रेड, द पेन वॉज रेड, यानी कि कलम लाल थी। नेक्स्ट क्या लिखा है, कलमें लाल थी, कलमें लाल थी, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो कलमें लाल थी का हो जाएगा द पेन्स वर रेड, द पेन्स वर रेड, यानी कलमें लाल थी। अब यहाँ पे द का मैंने प्रयोग इसलिए किया है, मालूम मैं एक छोटे से दुकान पे गया, ठीक है, बोला कि भैया पेन दिखाइए, तो उसके पास जितना भी पेन दिखा रहा था वो सब लाले दिखा रहा था। ठीक है, तो हम बोल दिए कि कलमें लाल थी, मैं पूरे उसके दुकान में जितना भी कलम थी वो सब लाले पेन रखा था और कोनो पेन ही नहीं रखा था, तो हम बोल दिए कि कलमें क्या थी, लाल थी, यानी कि पूरे दुनिया भर की पेन के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, कुछ पेन के बारे में बात किया जा रहा है कि कलमें लाल थी। इसलिए ये क्या होता है कि प्लूरल कॉमन नाउन होते हुए भी यहाँ पे मैंने द का प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 34 को सॉल्व करने, और एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि गाय एक जानवर है और गाय काली है, गाय उपयोगी होती हैं। ये देखो, ये तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखना, तीनों में गाय 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 आ रहा है। देखो गाय एक जानवर में जो गाय आ रहा है ना, वो आपका जो गाय है वो आपका एक सिंगुलर कॉमन नाउन है। ठीक है, और आपको मैंने अभी बताया है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि गाय काली हैं, अब ध्यान देना, गाय काली है, गाय उपयोगी होती है, दोनों में जो सब्जेक्ट है वो गाय गाय आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, यानी कि जो ऊपर वाला आपका गाय लिखा है ये आपका क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन, और जो आपका नीचे वाला गाय है वो भी आपका प्लूरल कॉमन नाउन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे गाय काली है, गाय उपयोगी होती हैं, इसमें होती आ रहा है। तो देखो किसी भी अगर देखो कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, इसमें और वो आपका प्लूरल कॉमन नाउन में है, अगर आप इस तरीके के सेंटेंस में कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आप क्या करें, द का प्रयोग कब लगाना है कब नहीं, अगर जिसके लास्ट में केवल है तो आप उसमें द का प्रयोग करेंगे, और होती हैं होते हैं आ रहा है तो आप क्या करेंगे वहां पे फ्रेंड्स, द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि जब आपका गाय काली है का मतलब होता है कि मैं अपने दोस्त के घर गया, वो 5 गाय पाला था, अब 5 गाय क्या थी, काली हैं, तो मैंने बोले कि गाय काली हैं, यानी कि द काउज आर ब्लैक हो जाएगा,
जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ निश्चित गाय के बारे में बात हो गया है। ये पूरे दुनिया की गाय थोड़ी ना काली होती हैं, लेकिन पूरी दुनिया के गाय के बारे में बात नहीं किया गया है। लेकिन नीचे वाले में लिखा है कि गाय उपयोगी होती हैं, यानी कि आपका जो नीचे वाला है ना, वो गाय उपयोगी होती हैं। वो पूरी दुनिया के गाय, धरती पे कहीं अगर गाय रहेगा गाय, तो वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी गाय के बारे में बात किया जा रहा है कि सभी गाय हमारे लिए क्या होती हैं फ्रेंड्स, उपयोगी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश हो जाएगा काउज आर यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि पूरे जब दुनिया के बारे में बात किया जाएगा तब आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ निश्चित के बारे में बात किया जाएगा तब आप द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर आप, ठीक है, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। तो पहला आपका लिखा है कि हाथी मजबूत होता है, तो सबसे पहले आपको पकड़ना है कि कौन मजबूत होता है, हाथी। हाथी आपका क्या है, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन है कि प्लूरल कॉमन नाउन है। तो आप थोड़ा सोचेंगे, हाथी यार मजबूत होता है तो एगो हाथी के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये सिंगुलर कॉमन नाउन हुआ। तो आपको पता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही ईजी हो जाएगा। इजी तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं फ्रेंड्स कि द हाथी मजबूत होता है, यानी कि द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि हाथी मजबूत होता है, ठीक है। द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है कि घोड़ा उपयोगी होता है, तो ध्यान दीजिएगा, घोड़ा उपयोगी होता है में कौन उपयोगी होता है, घोड़ा पढ़ने से ऐसा लग रहा है हिंदी कि एक घोड़े के बारे में बात किया जा रहा है। कॉमन सेंस लगाइए तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सिंगुलर कॉमन नाउन है, और आपको पता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे घोड़ा उपयोगी होता है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, द हॉर्स इज यूजफुल। घोड़ा उपयोगी होता है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, द हॉर्स इज यूजफुल। घोड़ा उपयोगी होता है, द हॉर्स इज यूजफुल। नेक्स्ट लिखा है गाय एक जानवर है, तो गाय एक जानवर है में क्या आ रहा है आपका, कौन एक जानवर है, गाय जो आपका होता है फ्रेंड्स वो सिंगुलर कॉमन नाउन है। हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है, और मैंने आपको आगे रूल में बताया है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो गाय एक जानवर है का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द काउ COW, द काउ इज एन एनिमल। द काउ इज एन एनिमल का मतलब क्या होता है, गाय एक जानवर है। नेक्स्ट लिखा है कुत्ता एक वफादार जानवर है में जो कुत्ता है वो आपका क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, यानी कि एक कुत्ता के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे भी द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। कुत्ता एक वफादार जानवर है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, द डॉग इज अ फेथफुल जानवर का क्या होता है, एनिमल, ठीक है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। नेक्स्ट लिखा है गाय एक चौपाया जानवर है, तो गाय एक चौपाया जानवर में जो गाय है वो आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, यानी कि एक गाय के बारे में बात किया जा रहा है। और आपको पता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड्स द काउ इज 4, ठीक है। गाय एक है ना, तो द काउ इज अ 4-footed एनिमल। द काउ इज अ 4-footed FOOTED footed। द काउ इज अ 4-FOOTED footed एनिमल। गाय जो है आपका ना एक चौपाया जानवर है, यानी कि द काउ इज अ 4-footed एनिमल। नेक्स्ट आपका लिखा है गाय नेक होती है, ठीक है। गाय नेक होती है, तो यहाँ पे जो गाय है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो द काउ इज जेंटल, गाय नेक होती है, यानी द काउ इज अ जेंटल, ठीक है। गाय नेक होती है का मतलब ही होता है कि द काउ इज जेंटल, या फिर आप यहाँ पे ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, द काउ इज अ जेंटल, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है घोड़े उपयोगी होते हैं, तो घोड़े उपयोगी होते हैं, तो जो घोड़े आ रहा है ना वो प्लूरल आ रहा है, प्लूरल कॉमन नाउन, यानी कि एक से अधिक घोड़े के बारे में बात किया जा रहा है। और आप लोगों को पता है कि प्लूरल कॉमन नाउन जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे द का प्रयोग कब करते हैं, द का प्रयोग कब नहीं करते हैं, ठीक है। अगर घोड़े उपयोगी होते हैं यानी कि पूरे जात के, घोड़े के पूरे जात के बारे में बताया जा रहा है, तब आप वहां पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड्स हॉर्सेज आर यूजफुल, HORSES, हॉर्सेज आर यूजफुल, घोड़े उपयोगी होते हैं का मतलब हॉर्सेज आर यूजफुल। नेक्स्ट लिखा है गाय नेक होती हैं, तो गाय नेक होती हैं, तो
गाय एक से अधिक गाय के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि ये प्लूरल कॉमन नाउन है। और आप लोग को पता है कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग कब होता है, कब नहीं होता है। ठीक है, तो गाय नेक होती है, तो यानी कि गाय नेक है नहीं बोला है, गाय नेक होती हैं बोला है। तो होती हैं के कारण यहाँ पे क्या लग जा रहा है, पूरे गाय के बारे में बात किया जा रहा है, पूरे दुनिया भर के गाय के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि आपका प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। और इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं किया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा काउज आर जेंटल। गाय नेक होती है का मतलब क्या होता है, काउज आर जेंटल। बच्चे नटखट होते हैं, तो होते आ रहा है, तो आप यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरे दुनिया भर के बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है कि पूरा दुनिया भर के बच्चे जो होते हैं सब के सब नटखट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चिल्ड्रेन, CHILDREN। ठीक है, बच्चे नटखट होते हैं, यानी कि चिल्ड्रेन आर नॉटी, चिल्ड्रेन आर नॉटी, NAUGSTY, नॉटी। नेक्स्ट लिखा है कि बिल्लियाँ फुर्तीली होती हैं, तो बिल्लियाँ फुर्तीली होती हैं, तो यहाँ पे आपका जो बिल्लियाँ हो रहा है ना, वो आपका क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है। और पूरे दुनिया भर के बिल्ली के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होती है। अगर यहाँ पे बस ऐसे रहता बिल्लियाँ फुर्तीली हैं, तब आप लिखते द कैट्स आर एक्टिव। ठीक है, लेकिन बिल्लियाँ फुर्तीली होती हैं, होती क्या करता है, पूरे दुनिया भर को बता देता है। तो पूरे दुनिया भर के बारे में बात करोगे तो भैया द का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैट्स आर एक्टिव, कैट्स आर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कैट्स आर एक्टिव का मतलब होता है बिल्लियां फुर्तीली होती हैं, कैट्स आर एक्टिव। नेक्स्ट लिखा है दूध लाभदायक होता है, तो यहाँ पे जो दूध होता है आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने आपको रूल में अभी बताया है कि प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, दूध लाभदायक होता है, मिल्क, MILK, मिल्क इज यूजफुल। ठीक है, मिल्क इज यूजफुल। लेकिन आप मिल्क के पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे लिखा है दूध लाभदायक होता है, मैं होता दिया है। ठीक है, अगर यही लिखता कि दूध लाभदायक है, ठीक है, दूध लाभदायक है रहता, तब आप द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन होता है तब आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका लिखा है शहद मीठा होता है, तो यहाँ पे जो शहद है वो आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है यानी हनी इज स्वीट। अब नेक्स्ट लिखा है कि सोना पीला होता है, तो सोना पीला होता है, तो यहाँ पर जो सोना है वो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, हम लोग इसको गिन नहीं सकते, सोना एगो सोना दूगो सोना। ठीक है, तो इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सोना पीला नहीं होता है, यानी कि गोल्ड इज, सोना पीला होता है यानी गोल्ड इज येल्लो। गोल्ड इज येल्लो का मतलब क्या होता है, सोना पीला होता है। ठीक है, कोयला काला होता है, तो कोयला काला होता है, तो जो आपका कोयला है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि आप कोयला को फ्रेंड्स गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप या तौल सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COAL, कोल इज, ठीक है, कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक, कोल इज ब्लैक, कोयला काला होता है। नेक्स्ट लिखा है कि लोहा मजबूत होता है, तो लोहा भी आपका जो होता है फ्रेंड्स वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या आप लोहा को गिन के लाते हैं, एगो लोहा दूगो, अरे नहीं भैया, तौल के लाते हैं ना हम लोग, छड़ोड़ जब लेने जाते हैं घर बनवाने के लिए, तब यहाँ पे क्या होता है, लोहा मजबूत होता है, यानी कि आयरन इज स्ट्रॉन्ग, लोहा मजबूत होता है यानी आयरन इज स्ट्रॉन्ग, लोहा मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है नमक उपयोगी होता है, नमक भी जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप लोग गिन नहीं सकते, हम लोग इसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, अब जबरदस्ती बोले कि एगो नमक दूगो नमक, वो अलग बात है, इतना रहता है कि आप गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो गिन नहीं सकते हैं यानी अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता भी है, वो मैं आपको अभी यहाँ पे जब ट्रांसलेट करूंगा तो बताऊंगा कब होता है। पहले आप यहाँ पे तो देखिए, तो नमक उपयोगी होता है का क्या हो जाएगा, सॉल्ट, SALT, सॉल्ट इज यूजफुल, सॉल्ट इज यूजफुल मतलब नमक उपयोगी होता है। नेक्स्ट लिखा है चांदी उजली होती है, तो चांदी उजली होती है, तो क्या चांदी को आप सोना चांदी जो होता है आप गिन थोड़ी ना सकते, माप या तोला जाता है, तो आपको पता है ये मटेरियल नाउन यानी कि मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, यानी कि मटेरियल नाउन बोलो चाहे अनकाउंटेबल नाउन बोलो। ठीक है, एक ही चीज़ है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपका जो चांदी है, चांदी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज नॉट
सिल्वर इज वाइट, यानी चांदी उजली होती है, सिल्वर इज वाइट, ठीक है, चांदी उजली होती है। अब नेक्स्ट लिखा है फ्रेंड्स बी वाला, ए वाला तो हो गया, अब हम लोग बी वाला सॉल्व करेंगे। बी में लिखा है कि बच्चे ईमानदार होते हैं। तो बच्चे ईमानदार होते हैं, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, बच्चे ईमानदार होते हैं, जस्ट उसके नीचे लिखा है कि बच्चे ईमानदार हैं। दोनों में पहली बार डिफरेंस क्या होता है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। बच्चे ईमानदार होते हैं का सेंस आ रहा है पूरे दुनिया भर के बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, और जो बच्चे ईमानदार हैं वहाँ पे कुछ निश्चित बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है कि मान लो मेरे दोस्त के भाई का बर्थडे है, वहाँ पे 5 से 6 बच्चे हैं और वो बच्चे मुझे नटखट लगता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि बच्चे नटखट हैं, तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, द का प्रयोग करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है इसमें, ठीक है। बच्चे नटखट है मैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे नटखट होते हैं, यानी कि ये मेरा सेंस बन गया है कि पूरे दुनिया भर के बच्चे के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो नटखटे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूरे दुनिया भर के बच्चे के बारे में बोल रहा हूँ तो वहाँ पे मैं द का प्रयोग नहीं करूँगा। अगर कुछ निश्चित बच्चे के बारे में 5 या फिर 10 या फिर 20 या फिर 50 बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको मैं जानता हूँ या फिर वो लोग हमको जानते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चे ईमानदार होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका पूरा दुनिया भर के बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट। चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट मतलब बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, नटखट होते हैं, सॉरी ईमानदार होते हैं, बच्चे ईमानदार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है कि बच्चे ईमानदार हैं, ठीक है। तो बच्चे ईमानदार हैं, कुछ निश्चित बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कुछ निश्चित बच्चे यानी जिसको हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन CHILDREN, द चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट मतलब बच्चे ईमानदार हैं, ठीक है। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं जिसके लास्ट अगर प्लूरल कॉमन नाउन है, ठीक है, क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर होते हैं के साथ आपको मिल रहा है तो आप वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर नहीं है, ठीक है, प्लूरल कॉमन नाउन है सब्जेक्ट, और अगर आपका बीच में होते नहीं है, होते मतलब नहीं दिया गया है, तब आप यहाँ पे द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स लिखा है गाय काली हैं। तो गाय काली हैं, बस कॉमन सेंस का यूज करना है, गाय काली हैं, तो ये कुछ निश्चित गाय के बारे में बात किया जा रहा है, पूरे दुनिया भर की गाय के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। हालांकि ये आपका क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है, और आप लोग को पता है कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे गाय काली हैं, यानी कि मेरे एक दोस्त के घर पे 5 जो गाय था, उस गाय के बारे में बात किया जा रहा है कि वो काली हैं, मतलब कि पूरे दुनिया भर के गाय के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको बना लेंगे फ्रेंड्स, द काउज आर ब्लैक, द काउज आर ब्लैक, यानी कि गाय काली है, द काउज आर ब्लैक, गाय उपयोगी होती हैं। यहाँ पे होती है सब समझ गए, अच्छा ये पूरे दुनिया भर के गाय के बारे में बात किया जा रहा है, तक ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका जो दोनों का जो सब्जेक्ट है ऊपर नीचे वाले का वो प्लूरल कॉमन नाउन है तब पर भी, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे फ्रेंड्स काउज आर यूजफुल, गाय उपयोगी होती है का मतलब काउज आर यूजफुल, ठीक है। काउज आर यूजफुल का मतलब गाय उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट लिखा है कुत्ते वफादार हैं, कुत्ते वफादार हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे थोड़ा सोचेंगे, कुत्ते वफादार हैं, कुत्ते वफादार होते हैं नहीं बोला है, कुत्ते वफादार हैं, यानी कि कुछ कुत्ते के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं चले गए, आपको 2 से 3 कुत्ते दिखाई देते हैं, आप आते जाते रहते हैं, वो आपको कुत्ते छेड़ते नहीं है, परेशान नहीं करते, तो आपको लगता है कि कुत्ते वफादार है, सिर्फ वही 2 से 3 कुत्ते वफादार है, पूरे दुनिया भर के कुत्ते वफादार के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो कुछ कुत्ते के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप प्लूरल कॉमन नाउन, सब्जेक्ट आपका प्लूरल कॉमन नाउन है, लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन होते हुए भी आप द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स द डॉग्स आर, वफादार का क्या होता है, फेथफुल, द डॉग्स आर फेथफुल, यानी कि कुत्ते वफादार होते हैं, द डॉग्स आर फेथफुल। नेक्स्ट आपका लिखा है कुत्ते वफादार होते हैं, ठीक है, सॉरी ये तो कुत्ते वफादार हैं कब बनाया है मैं, और ये है कि कुत्ते वफादार होते हैं, यानी कुत्ते वफादार होते हैं, यानी पूरे दुनिया भर के कुत्ते के बारे में बोल रहा है, ठीक है। होते से हम पकड़ दिए, तो आपको पता है कि पूरा दुनिया भर के कुत्ते के बारे में बात करोगे भैया तो तुम द का प्रयोग नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग्स आर, DOGS, डॉग्स आर फेथफुल, डॉग्स आर फेथफुल, ठीक है, डॉग्स आर फेथफुल हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि पानी गर्म है, पानी गर्म है,
तो यहाँ पे जो पानी गर्म है तो यहाँ पे कुछ निश्चित पानी, जैसे कि हम जा रहे थे पानी पिए, हल्का सा चुस्की लिए तो हमको लगा यार जिवा जर गया, तो हम बोले यार पानी गर्म है क्या। तो यहाँ पे पूरे दुनिया भर के पानी के बारे में थोड़ी ना बोल रहे हैं, जो मेरे गिलास में पानी है उसके बारे में बोल रहे हैं ना कि पानी गर्म है। तो कुछ पानी के बारे में बात किया जा रहा है, कुछ निश्चित पानी के बारे में बात किया जा रहा है ना। तो कुछ निश्चित पानी के बारे में बात करोगे तो आपको पानी अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी, जो कि आपको पता है कि पानी अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे पूरे दुनिया भर के पानी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, जो पानी हम पी रहे थे उस पानी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फ्रेंड्स हो जाएगा द वाटर इज हॉट, द वाटर इज हॉट मतलब पानी गर्म है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है पानी उपयोगी होता है, तो पानी उपयोगी होता है, हम होता से पकड़ रहे हैं फ्रेंड्स, होता है, ठीक है। पानी उपयोगी होता है यानी हिंदी पढ़ने से मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा दुनिया भर के पानी के बारे में बात किया जा रहा है। हम कैसे पकड़े, होता से पकड़े, इसमें होता नहीं दिया, इसमें होता दिया है, ठीक है। तो पानी उपयोगी होता है बोला है और जो आपका पानी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे दुनिया भर के पानी के बारे में बात करेंगे तो द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देंगे वाटर इज यूजफुल, पानी उपयोगी होता है का मतलब क्या होता है, वाटर इज यूजफुल। नेक्स्ट आपका लिखा है चाय गर्म है, तो चाय गर्म है और उसके नीचे लिखा है चाय गर्म होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है, चाय गर्म है और चाय गर्म होती है, दोनों में बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। चाय गर्म है मतलब कि मेरे कप में एक चाय है, हम चुस्की मारे तो क्या लगा कि अरे यार चाय गर्म है, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे कि द टी इज हॉट, क्या बोलेंगे, द टी इज हॉट बोलेंगे। लेकिन चाय गर्म होती है, लग रहा है कि चाय का प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, चाय का गुण बताया जा रहा है कि चाय क्या होती है, गर्मे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे दुनिया भर के यानी चाय का एक प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया भर में कहीं पे भी भैया चाय रहेगा तो कैसा रहेगा, गर्मे रहेगा। तो जब पूरे दुनिया भर के चाय के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेगा, नहीं मतलब होता है, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, टी इज हॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका चाय गर्म है कब पहले बनाना है, तो ये कुछ निश्चित चाय के बारे में बात की जाए, हम लोग कुछ पिए जिवा जर गए तो हमके लगल कि भैया चाय गर्म है ना, तो चाय गर्म है, जो हम चाय पिए हैं वो वाला चाय गर्म है, ठीक है। तो वो वाला चाय गर्म है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, द टी इज हॉट, द टी इज हॉट का मतलब क्या होता है, चाय गर्म है, क्योंकि जो हम चाय चुस्की मारे हैं उस चाय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग को बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग बहुत सारा कुछ सीखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जेन्युइन चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है, कि डेली लाइफ में आप कहाँ पे द का प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पे डेली लाइफ में आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है चाय गर्म होती है, तो ये पूरा दुनिया का चाय के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इज हॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि सोना अच्छा नहीं था, तो सोना अच्छा नहीं था, सोना मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। सोना अच्छा नहीं था, हम कहीं सोना किसी सुनार के दुकान खरीदने गए, उसके दुकान में जितना भी सोना था कुल सोना हमको दिखाया, लेकिन हमको सोना पसंद नहीं आया। जो कि आपको पता है कि फ्रेंड्स सोना जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और मैंने आपको बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। सोना को हम लोग गिन नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रयोग। क्यों करेंगे, क्योंकि हम एक सुनार के दुकान गए थे, पूरा अपना सोना दिखा दिया, हमको अच्छे नहीं लगा, तो हम उस पूरे दुनिया के सोना के बारे में हम बात नहीं कर रहे, उस सुनार के पास जो सोना था ना उस सोना के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द गोल्ड वॉज नॉट गुड, द गोल्ड GOLD गोल्ड वॉज नॉट गुड, सोना अच्छा नहीं था का मतलब क्या होता है, द गोल्ड वॉज नॉट गुड, सोना अच्छा नहीं था, द गोल्ड वॉज नॉट गुड। नेक्स्ट लिखा है सोना कीमती होता है, तो सोना कीमती होता है, देखो इसमें क्या था सोना कीमती होता है, इसमें होता नहीं दिया है, ऊपर वाले में होता नहीं दिया है, नीचे वाले में होता दिया है। तो सोना कीमती होता है यानी कि सोने की एक प्रॉपर्टी बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है कि सोना भैया बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दुनिया में कहीं पे भी तुम जाओगे तो सोना तुमको क्या मिलेगा, महंगा ही मिलेगा, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी होता है, यानी पूरा दुनिया भर के सोना के बारे में बात किया जा रहा है, तब यहाँ पे आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली का मतलब क्या होता है कि सोना कीमती होता है, गोल्ड इज कॉस्टली। नेक्स्ट क्या लिखा है, घोड़ा तेज था, घोड़ा तेज था, ठीक है। तो घोड़ा आपको पता है कि घोड़ा आपका सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, घोड़ा तो एक घोड़े के बारे में बात किया जा रहा है, और आपका जो घोड़ा है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है। आपको पहला रूल याद होगा कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको यूज कर देना है द हॉर्स वॉज फास्ट हो जाएगा, ठीक है। घोड़ा तेज था यानी द हॉर्स वॉज फास्ट,
ठीक है। बहुत सारे लोग तेज का इंटेलिजेंट लिखते हैं, भैया घोड़ा पढ़ा लिखा नहीं होता, वो घोड़ा तेज था मतलब द हॉर्स वॉज फास्ट, ठीक है। यहाँ पे द का प्रयोग आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो घोड़ा है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है और पूरे जाति को बोध कराने के लिए द का प्रयोग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है लड़का चालाक है। क्या है? लड़का चालाक है। तो लड़का आपका एक लड़के के बारे में बात किया जा रहा है, हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है। सिंगुलर कॉमन नाउन है, पकड़ लो तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द बॉय इज क्लेवर। लड़का चालाक है यानी कि द बॉय इज क्लेवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि घोड़े कमजोर है, ठीक है। क्या है? घोड़े कमजोर हैं। तो तुम सोचोगे अच्छा घोड़े यानी कि प्लूरल कॉमन नाउन हुआ, एक से अधिक के बारे में बात किया जा रहा है तो भैया प्लूरल कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। और आपका घोड़े कमजोर होते हैं नहीं बोला है कि पूरे दुनिया भर के बारे में तुम बताओगे, घोड़े कमजोर हैं। मान लो कि हम कहीं मान लो कि हम घोड़ा खरीदने गए हैं, ठीक है। घोड़ा खरीदने गए तो उसके पास 4 ठो घोड़ा था, ठीक है। चारों घोड़े में से हमको कोई भी पसंद नहीं आया और हमको लगा कि चारों घोड़े कैसे लग रहे थे? कमजोर लग रहे थे। तो उसके पास जो 4 घोड़े थे ना, उसके पास जो 4 घोड़े थे वो कमजोर हैं, पूरे दुनिया भर के घोड़े कमजोर नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका घोड़ा भले ही प्लूरल कॉमन नाउन है, आप यहाँ पे द का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ निश्चित घोड़े के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द हॉर्सेस, द HORSES, द हॉर्सेस आर वीक। घोड़े कमजोर है का मतलब द हॉर्सेस आर वीक, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है शहद अच्छा है। देखो शहद अच्छा है और शहद अच्छा होता है में क्या डिफरेंस होता है, पहले इतना समझो। शहद अच्छा होता है, शहद की प्रॉपर्टी है। शहद अच्छा है मतलब कि हम कहीं से शहद खरीद के लाए, उसको खाए, तब मेरे मुंह से एक आवाज़ निकला भैया शहद अच्छा है, ठीक है। तो वो कुछ जो हम शहद खरीद के लाए ना, उस शहद के बारे में बात किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी शहद होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, तो पूरा दुनिया भर का हम शहद के बारे में थोड़ी ना बता रहे हैं। जो शहद हम खरीद के लाए उस शहद के बारे में बता दे रहे, किसी खास शहद के बारे में बात किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे शहद अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी द का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड्स द हनी इज गुड, द HONEY, हनी इज गुड, शहद अच्छा है। नेक्स्ट आपका लिखा है फ्रेंड्स कुर्सी नहीं है। कुर्सी नहीं है तो ये आपका कुर्सी जो है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है और आपको पता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो द चेयर इज न्यू, कुर्सी नहीं है यानी कि द चेयर इज न्यू। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है? घड़ी पुरानी थी। तो जो आपकी घड़ी है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसके भी पहले हम लोग द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। द वॉच, घड़ी पुरानी थी ना, थी है तो वॉच लगा देंगे। द वॉच वॉज, ठीक है। पुरानी का क्या होता है? ओल्ड। द वॉच वॉच ओल्ड का मतलब घड़ी पुरानी थी, द वॉच वॉच ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? कलमें अच्छी हैं, कलमें अच्छी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लूरल कॉमन नाउन है यानी कि एक से अधिक कलम के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। और आपको पता है कि प्लूरल कॉमन नाउन जो होता है, ठीक है, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे क्योंकि कलमें अच्छी होती हैं, ये नहीं बोला है, कलमें अच्छी हैं। मान लो कि हम क्या करते हैं, 7 पेन खरीद के लाते हैं। अब पेन एकदम झक्कास चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो पेन जब बहुत बढ़िया चल रहा है तो मेरे मुंह से एक आवाज़ निकलता है भैया कलमें अच्छी हैं। तो मैं पूरा दुनिया भर की कलम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ कि सभी कलमें अच्छी हैं। मैं जो 7 जो पेन लेके आया हूँ उन 7 पेन के बारे में बात कर रहा हूँ पूरे, ठीक है। कुछ निश्चित पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल कॉमन नाउन होते हुए भी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द पेन्स आर गुड यानी कि कलमें अच्छी हैं। द पेन्स आर गुड, कलमें अच्छी हैं। नेक्स्ट लिखा है कि लड़के तैयार हैं। लड़के तैयार हैं, तो यहाँ पे जो लड़के हैं वो प्लूरल कॉमन नाउन है, एक से अधिक लड़के हैं ना, तो प्लूरल कॉमन नाउन हुआ। और आपको पता है कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन लड़के तैयार है। मान लो किसी का शादी है, अब बारात में बहुत सारे लड़के जा रहे हैं, ठीक है, तो हम बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लड़के तैयार हैं, चलो चला जाए, ठीक है। तो वहाँ पे जो बाराती में कुछ लड़के जा रहे हैं, उन लड़के के बारे में बात किया जा रहा है कि ये जो बारात में जो कुछ लड़के जा रहे हैं, 8-10 लड़के जा रहे हैं, ठीक है, वो 8 से 10 लड़के तैयार हैं, ठीक है। पूरे दुनिया भर के लड़के थोड़ी ना चल जाएंगे बारात में, ठीक है, नहीं तो लॉस हो जाएगा ना, जहाँ पे सब खाने जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे बनाओगे, द बॉयज आर रेडी, क्योंकि यहाँ पे पूरा दुनिया भर के लड़के बारात करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 8 से 10 लड़के बारात करने जा रहे हैं, और वही 8 से 10 लड़के क्या कर रहे हैं? तैयार हैं, ठीक है। तो कुछ निश्चित लड़के के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे और द बॉयज आर, ठीक है, तैयार का क्या होता है? रेडी। द बॉयज आर रेडी यानी कि लड़के तैयार है, द बॉयज आर रेडी, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है आदमी ईमानदार था।
आदमी ईमानदार था। अब देखो आदमी ईमानदार था में क्या लगाओगे, आदमी जो था वो ईमानदार था, तो आदमी आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है ना, तो यहाँ पे लिख दो द। आपको पता है कि आदमी एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है और एक इंसान यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन, और सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब होता है कि आप सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदमी ईमानदार था, द मैन वॉज ऑनेस्ट, द मैन वॉज HONEST ऑनेस्ट, आदमी तैयार था यानी कि द मैन वॉज ऑनेस्ट। नेक्स्ट लिखा है कि दूध अच्छा है, तो दूध अच्छा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दूध अच्छा है ना, तो मान लो कि हम क्या करते हैं, एक दूध वाला आता है, दूध वाला दूध दिया, तो हमको लगा यार आज इसका दूध बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला कि यार दूध अच्छा है, तो जो दूध वाला बल्टा में दूध लेके आया, मेरे भगोना में क्या किया, दूध पलटा, तो वो बस वही दूध हमको अच्छा लगा, ठीक है। और भी दिन अगले दिन भी वो लेके आता था, लेकिन उतना मतलब कि अगले दिन भी वो लेके आया था दूध, लेकिन वो हमको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आज जो दूध लेके आया वो हमको अच्छा लगा है। यानी कि हम पूरे दुनिया भर के दूध के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो दूध ला के दिया है उस दूध के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका दूध जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और आपको मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे दुनिया भर के दूध के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, जो थोड़ा सा दूध हमको पलटा है भगोना में मेरे, उस दूध के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कुछ दूध के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो दूध अच्छा है यानी कि द मिल्क इज गुड, द मिल्क इज गुड मतलब क्या होता है कि दूध अच्छा है, द मिल्क इज गुड, ठीक है। नेक्स्ट, अरे यार नेक्स्ट लिखा है कि दूध उजला होता है, तो होता है ऐसा समझ गए कि अच्छा पूरा दुनिया भर के दूध के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तुम धरती में कोई भी दूध निकालोगे तो वो दूध कैसा निकलेगा, उजला होता है, यानी कि दूध का प्रॉपर्टी बता रहा है कि जो भैया दूध का जो कलर होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद यानी उजला होता है। तो ये पूरे दुनिया भर के दूध के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो अगर पूरे दुनिया भर के दूध के बारे में बता रहा है तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मिल्क इज वाइट, MILK, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स लिखा है किसान लोग मेहनती हैं, ठीक है। तो किसान लोग मेहनती हैं, तो ये आपको कुछ निश्चित किसान के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आप कुछ निश्चित किसान के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप लोग द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपका फ्रेंड्स हो जाएगा किसान लोग मेहनती हैं यानी कि द फार्मर्स, FARMERS, द फार्मर्स आर लेबोरियस, किसान लोग मेहनती है का मतलब क्या होता है, द फार्मर्स आर लेबोरियस, ठीक है। थोड़ा जगह नहीं था इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया है, किसान लोग मेहनती हैं यानी कि द फार्मर्स आर लेबोरियस। नीचे लिखा है कि किसान मेहनती होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये बातचीत होता है, किसान मेहनती होते हैं, तो पूरे दुनिया भर में कहीं पे भी अगर किसान होगा तो पक्का मेहनती होगा, ठीक है। पूरे दुनिया भर के किसान के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स आर लेबोरियस, फार्मर्स आर लेबोरियस का मतलब क्या होता है, किसान मेहनती होते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स आर लेबोरियस, किसान मेहनती होते हैं।